यूएई 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो है यूएई की एडनॉक ऑयल कंपनी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुतबादिल एक पाइपलाइन निकाली है जो कि इंडिया जाएगी और वहाँ पे ऑयल के रिजर्व जमा करेगी। तेल यूएई का होगा लेकिन रिजर्व जो है वो इंडिया में जमा होने जा रहा है। यूएई हैं, वो खुद एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। अब जो देखें, एक तो अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया। दैट टेल्स हाउ एक नया इंडियन ओशन गल्फ स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर उभरता हुआ दिख रहा है, जहां पर एनर्जी वॉर, मैरिटाइम रेजिलियंस, गल्फ कैपिटल रिलोकेशन, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन, पोस्ट हॉर्मुज की कंटिजेंसी एंड ऑफ कोर्स उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज से 5 देशों की यात्रा पर है। तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीनन यही सब कुछ बात करने के लिए गए। और ये जो यूएई है अब वो अपना तेल भारत में रिजर्व करेगा। 5 मिलियन बैरल ऑयल, यूएई विल रिजर्व 5 million barrel oil in India. सो हेलो फ्रेंड, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय ऑफिशियल। पीएम मोदी को लेकर यूएई की विजिट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जो पीएम मोदी ने 2 दिन पहले की थी। फिलहाल तो मोदी जी स्वीडन में है, लेकिन यूएई में 5 बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है ऑयल को लेके। जो यूएई 30 मिलियन बैरल ऑयल भारत में रिजर्व करने वाला है। 30 मिलियन बैरल होगा यूएई का, लेकिन भारत में रिजर्व होगा, यानी हम कभी भी यूज कर सकते हैं। और पीएम मोदी की इस यूएई विजिट से डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट हुआ है। फिलहाल अभी पीएम मोदी स्वीडन में है और ग्रांड वेलकम किया गया है, जो कि फाइटर जेट से बढ़िया वेलकम किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में भारत में 30 मिलियन बैरल रिजर्व होते देख के पूरा पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विषय बना है। नयान से और उनके साथ बातचीत में जो है या डायलॉग जो उन दोनों के दरमियान जो बात हुई है उसमें डिफेंस के ऊपर भी बात की जाएगी, सप्लाई चेन पे भी बात होगी, इन्वेस्टमेंट पर भी होगी और इस तरह के कई चीजें जो है उसको लेकर दोनों कंट्रीज आपस में काम करने पर एग्री हुई हैं, जिसमें कि तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीनन यही सब कुछ बात करने के लिए गए। और ये इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से की जाएगी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि इस वक्त यूएई जो है उसकी तरफ सबकी नजरें हैं। वैसे तो ईरान यूएई से ज्यादा खुश नहीं है और जिस तरह के अटैक किए गए थे ईरान की तरफ से उसके बाद लग यही रहा था कि काफी अरसे तक यूएई दोबारा से अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्द जो है उन्होंने रिकवर कर लिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और उसकी एक रीजन ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि 3 कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज के ऊपर काम किया जाएगा। और उसमें जो है वो यूएई भी है, भारत है और इजराइल। जी हाँ, ये तीनों कंट्रीज के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा भी यूएई के लिए जैसे कि कहा गया कि नेतन्याहू जो कि जाहिर है कि इजराइल के पीएम है, उन्होंने जाकर मुलाकात की थी वहां पर यूएई के प्रेसिडेंट से और उसके ऊपर खैर यूएई काफी डिस्टर्ब है, इसलिए कि इजरायली मीडिया जो है उसने बार बार जो है वो नेतन्याहू के विजिट की बात की है, लेकिन उसके साथ जो है यूएई ने इनकार किया है। मगर ये जो इनकार है और ये जो न्यूज है वो यकीनन यूएई को बहुत टफ पड़ने वाली है और उनको सफाइयां देते देते उनको मेरे ख्याल है काफी अरसा हो जाएगा, क्योंकि बाकी गल्फ कंट्रीज इस बात को लेकर काफी नाराज हैं। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की तरफ से भी यही कहा गया है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जी ईरान जो है वो ये जानता है या ये मानता है
कि जी यूएई जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था मिलिट्री ऑपरेशन में जो कि ईरान के अगेंस्ट किए गए। इसका मतलब ये है कि ईरान ने जो अटैक किए यूएई पर वो डेफिनेटली इसीलिए किए गए क्योंकि ईरान को ये लगता है कि यूएई कहीं ना कहीं साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं मदद कर रहा है इजराइल और अमेरिका की ईरान के अगेंस्ट अटैक करने में। लेकिन उसके साथ साथ ईरान जो है वो चाहे जितने मर्जी अटैक करे या जो बात करे, लेकिन यूएई जो है वो अपने आप को संभालने में भी इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ है। और जाहिर है कि उनकी चाहे वो टूरिस्ट हो या बाकी इंडस्ट्रीज हो उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है इस अमेरिका और ईरान वॉर की वजह से। सबसे पहले जो चीज सामने आई वो यही कि इजराइल के साथ तो खैर रिश्ते हैं यूएई के और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अब भारत की तरफ से भी जो कुछ कहा जा रहा था कि जी यूएई के साथ भी काम करेंगे, इजराइल के साथ भी रिलेशंस हैं, तो बिल्कुल अब एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी यूएई पहुंचे हैं और जिन चीजों के ऊपर काम करने का कहा जा रहा है $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं। एनर्जी सेक्टर में काम किया जाएगा, एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी जो है वो काम करते हुए दिखाई देंगे। यकीनन ये एक बहुत अच्छी खबर है, भारतीयों के लिए तो खैर अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि आपको भी अपने ट्रेड के ऊपर जोर देना होगा, ट्रेड की तरफ देखना होगा। अगर हर कंट्री के साथ नाराजगी ले लेंगे, जिसमें कि इस वक्त यूएई भी है, यूएई भी इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है और जाहिर है उसका रीजन जो है वो ईरान की वॉर को लेकर ही है और इसी वजह से किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को लेने जाए और ऐसा हो गया और ये हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए यूएई के हेड ऑफ द स्टेट शेख अल नहयान जो हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। दैट इज़ अमेजिंग, रियली अनप्रेसिडेंटेड एंड इनक्रेडिबल जो रिलेशंस हैं और जैसे उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो चल रही हैं उन्होंने कैसे। दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ जो है यूएई के कैसे रिलेशंस रहे कि उन्होंने जो है वो कितने लोगों को निकाल दिया वहाँ से बगैर पूछे और उन्होंने कहा पैसा हमारा वापस करो और पैसा भी उनका देना पड़ा। तो मतलब ठीक है जो भी है। देखिए इस तरफ पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से हो गए ना, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से हो गए रिलेशंस और जो इंडिया है उसके यूएई के साथ और भी गहरे हो गए। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ अंदर की बात, वो ये है कि जो यूएई है कहा जा रहा है कि उसने ये कहा था कि जब उसके ऊपर हमले हुए ईरान की तरफ से तो उसने सारे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया और बुलाया या उनको कॉल किया और कहा कि भाई साहब ये देखें हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं तो ऐसा करें कि हम सब मिलकर जो है ये इसको बताते हैं और इसके दांत खट्टे करते हैं, यानी कि मज़ा चखाते हैं ईरान को और सब मिलकर तमाम जो गल्फ़ स्टेट्स हैं वो इसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन गल्फ़ स्टेट्स ने यूएई का साथ नहीं दिया और फिर ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच जो ये वाली बात हुई तो सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच फिर एक हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया और यूएई जो है वो ओपेक से भी निकल गया। तो जी चलें वो तो एक अलग बात है। अब मैं आपको बताती हूँ एक और बात, ये जो उन्हें रिसीव किया वो तो अलग अपनी जगह पर एक अनप्रेसिडेंटेड मूव थी, लेकिन साथ ही क्या हुआ कि जो यूएई है अब वो अपना तेल भारत में रिजर्व करेगा। 5 मिलियन बैरल ऑयल यूएई विल रिजर्व 5 मिलियन बैरल ऑयल इन इंडिया। अब जो यूएई है मुत्तहिदा अरब अमारात वो अपना 5 मिलियन बैरल तेल जो है वो इंडिया में रखेगा। अब देखें इससे क्या होता है, ठीक है इससे और बहुत सारे पैसे के जो फ़ायदे हैं जितना भी है फाइनेंशियल, लेकिन